राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे एसएससी की मैथ्स। और एसएससी की मैथ्स में जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज के पहले के जो चैप्टर्स हैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले परसेंटेज को पढ़िए। और यदि आपको परसेंटेज ठीक से आता है तो आप ये मान के चलिए प्रॉफिट लॉस और एलिगेशन और जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं वो सब आपको आसानी से आएंगे। सच बात ये है कि परसेंटेज ये निर्धारित करता है कि आपको अरिथमेटिक कितनी बेहतर समझ में आएगी। SICI परसेंटेज पर बेस्ड है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पर बेस्ड है। तो अब आज हम लोग जो है परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं परसेंटेज में। और हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को परसेंटेज आता है। आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। परसेंटेज के यूनिक क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जिन्हें आप हल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और फिलहाल हम आज बेसिक सिखा रहे हैं परसेंटेज का। ठीक, देखिए परसेंटेज को आप किस तरह से जानते हैं। परसेंटेज, एक्चुअली परसेंटेज को जब हम ब्रेक करते हैं तो इसका सीधा अर्थ हो जाता है परसेंट, यानी प्रतिशत। इसीलिए इसका नाम है प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता का अर्थ होता है कि पर 100 में कोई वैल्यू कितनी है। यानी आप ये कह सकते हो कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हर 100 होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 4% को भिन्न बनाइए, भिन्न बनाइए, तो इसका सीधा अर्थ हुआ 4/100। और इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 125। अब अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है 125, ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में बनाना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, 4% हो जाएगा। ठीक है, ये है परसेंटेज निकालना। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड के 10th क्लास में जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक 600 का होता है। मान लीजिए आपने उसमें से जो गेन किए हैं मार्क, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, वो ऑब्टेन्ड मार्क्स अगर आपके 360 हैं तो आपसे पूछा जाता है बताइए परसेंटेज क्या होगा। तो आप कहते हैं भाई 360/600 मल्टीप्लाइड बाई 100, इस तरह से बोलते हैं और ये 60% आ जाता है। ठीक, अब ये अपॉन में जो 600 आया ये कब कब आ सकता है। यह 600 को यूज करने का इशू क्या है, क्यों हम 600 को यूज कर रहे हैं, नीचे ही 600 को क्यों ला रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है कि mm को हमेशा नीचे आना है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बात में हम बड़ी गलती करते हैं, परसेंटेज निकालने में इसकी बड़ी गलती करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि परसेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी राशि की प्रतिशत वैल्यू किसके साथ निकाल रहे हैं, जिसके साथ निकाल रहे हैं या जिस क्वांटिटी के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको अपॉन में रखना है। जैसे मैं आपसे कह दूं m का n से प्रतिशत क्या होगा, यानी जिसका प्रतिशत पूछ रहा है वो m है और जिसके साथ पूछ रहा है वो n है। तो सीधी सी बात है कि अपॉन में n आएगा और m/n मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। इस तरह से m/n मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कभी कभी पूछता है m का n प्रतिशत निकालो, ऐसे सवालों को जानो। m का n प्रतिशत निकालो तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे m गुणा n/100। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप देखिए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, आप उसे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है किसी
राशि के 50% में 50 जोड़ने पर वही राशि प्राप्त हो जाती है, वही राशि प्राप्त हो जाती है। उस राशि का मान बताइए, उस राशि का मान बताइए। ये हमारे पास प्रश्न आया, ठीक है। अब उस राशि का मान आप किस तरह से बताएंगे ये आपको समझना है। 50% में आप क्या जोड़ रहे हैं, 50 जोड़ रहे हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, इसको समझने के कई लॉजिक हैं। जो आपका बेसिक लॉजिक है वो क्या है, और जो थोड़ा सा एडवांस लॉजिक है वो क्या है। हालांकि कोई एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी एकेडमिक लेवल से वो एडवांस ही माना जाएगा। अब जैसे बेसिक की बात करते हैं तो आप कहेंगे लेट द नंबर इज x, और उस x का 50% और प्लस 50, और हमें वही नंबर मिल जाता है। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे बच्चों, x/2 आएगा और ये वैल्यू यहाँ जाएगी, तो 50 बराबर x माइनस x/2, x/2 इक्वल टू 50 एंड x इक्वल टू 100। तो आपका मान कितना है, 100। अब देखो यहाँ पे जो हम समझेंगे एडवांस में क्या समझेंगे। आप जब कभी भी बातचीत करते हो ना, तो आप अपनी हर बातचीत के दौरान कहते हो कि नहीं 100% ये काम हो जाएगा। जिस भी काम की संपूर्णता की बात करते हैं आप, वो एक्चुअली 100% होता है, एक्चुअली वो 100% होता है। जैसे हम फ्रैक्शन में अगर कहेंगे तो पूरा 1 पोर्शन कहेंगे, एक भाग, और परसेंटेज में कहेंगे तो 100% कहेंगे। तो इसका क्या ये मतलब नहीं था कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर का 50% और उस 50% में 50 जोड़ दिया जाए तो वही नंबर मिल जाता है, अर्थात 100% मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज से परसेंटेज सब्सट्रैक्ट होगा और ये आएगा 50% इक्वल टू 50 और 100% इक्वल टू 100। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये है एसएससी में सॉल्व करने का लॉजिक, ठीक है। और ये है बेसिक क्लासेस में सॉल्व करने का लॉजिक, जब हम 9th 10th की मैथ से सॉल्व करते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के कुछ फार्मूलाज के बारे में, जो आप RS अग्रवाल जैसी कई किताबों में पढ़ते आए हैं। A की आय B से R% ज़्यादा है तो B की आय A से कितनी कम होगी, इस तरह की बातें जो सीखते हैं आप। A की आय B से R% कम है तो B की आय A से कितनी ज़्यादा होगी, आदि कई तरह के सवाल। देखिए भाई, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, आपको हम एक छोटा कन्वर्सेशन बताते हैं। परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं, कई जगह पढ़ते होंगे, यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप हर जगह परसेंटेज सीख रहे हैं। परसेंटेज की एक बेसिक बात जो हम आपको बता रहे हैं, उससे प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। वो ये है कि जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक A है और एक B है, ठीक। इस A और B में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। अगर इस A ने कहा कि हमारे पास आपसे 10 रुपये ज़्यादा हैं, तो इसी भाषा को B बोल सकता है कि हमारे पास आपसे 10 रुपये कम है, ठीक है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये प्लस माइनस का मतलब कम ज़्यादा, आप इसको समझिएगा। लेकिन अगर A ये कहता है कि हमारे पास आपसे 10% ज़्यादा रुपए हैं, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास आपसे 10% ज़्यादा रुपए हैं, तो B ये बात नहीं कह सकता कि हमारे पास आपसे 10% कम रुपए हैं, ये गलत है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आप प्रतिशत को समझेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? रुपए में ये बात सही हो रही है, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो ये बात सही नहीं हो रही है। इसको परसेंटेज में भी सही होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिशत में बच्चों सही नहीं हो रही है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है, आपने पहली बार कहा था जब A बात कर रहा था, तो इसने कहा था कि हमारे पास आपसे, यानी इनसे तुलना की जा रही थी, अर्थात इनकी वैल्यू अपॉन में आई थी।
ठीक है, इनकी वैल्यू अपॉन में आई थी। और जब इसने बात करी तो इनसे बात करी, यानी इस समय इसकी वैल्यू अपॉन में आएगी, और ये दोनों मान अलग अलग हैं, इसलिए परसेंटेज सेम नहीं हो सकता। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि परसेंटेज सेम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी मैं आगे फॉर्मूला बताऊंगा भी। r अपॉन 100 प्लस r इंटू 100 कैसे आता है, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100 कैसे आता है, और हम लोग उसको याद कैसे करते हैं, कैसे हमें उसे याद रखना है, इसे भी समझते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए a है और ये b है। क्वेश्चन ये है कि a के पास b से r% अधिक रुपए हैं, तो b के पास a से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, इस तरह से। a के पास b से r% अधिक हैं। बच्चों हम b के पास अगर 100 मान लें, अब यहाँ पर भी चूंकि आप बहुत लर्निंग क्लास पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ये भी बता दें कि आप परसेंटेज की क्लास में या फिर प्रॉफिट लॉस में जहाँ परसेंटेज का इशू आता है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कभी कभी सवालों में आप 100 मान लेते हो। रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है कि आप उसे 200 300 से भी लगा सकते हो, उसे आप XYZ मान करके भी लगा सकते हो, लेकिन आप 100 मानते हो क्योंकि सवाल आसानी से हल हो जाए। लेकिन 100 ही क्यों? 100 इसलिए क्योंकि 100 वास्तव में प्रतिशत का हर ही होता है। इसलिए जैसे हमें निकालना हो 100 का 20% तो डायरेक्ट 20 हो जाएगा, 100 का 40% डायरेक्ट 40 हो जाएगा। यानी इसमें फिर परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग जो है हमेशा प्रतिशत के सवालों में 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 मान लिया। अब इन a के पास r% ज़्यादा है, सीधी सीधी बात है 100 प्लस r किससे ज़्यादा है? b से। लेकिन अगर यही बात यहाँ पर हो जाए, अब परसेंटेज खत्म हो रहा है, अब हम डायरेक्ट वैल्यू में आ रहे हैं, अब यहीं ये बात लागू होती है कि b के पास कम कितने हैं इससे, तो आप बोलेंगे r कम है, r कम है, बिल्कुल r कम है। लेकिन किससे r कम है? तो आप कहेंगे a से 100 प्लस r, और परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप ध्यान से देखिए, 100 प्लस r आया, क्यों? क्योंकि हमें b के धन की a से तुलना करनी थी और परसेंटेज निकालना था, इसलिए हमें नीचे अपॉन में a की वैल्यू लानी थी। इसलिए यहाँ पे r बाट बटा 100 प्लस r इंटू 100 आया है। दूसरी बात आपको समझना है कि कितने प्रतिशत कम है। तो हम लोग क्लास में जब लाइव पढ़ाते थे, आपको सामने अपनी बेंच में बिठा करके, तो बताते थे कि बच्चों अगर यहाँ कम कहे तो यहाँ प्लस वाला निशान लाना है, अगर ज़्यादा कहे तो यहाँ पे माइनस वाला निशान लाना है। आप यूं ही बात को समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर तब बढ़ेगा जब यहाँ प्लस होगा, और डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतनी वैल्यू छोटी होगी, और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी। अब इसी क्वेश्चन को आप यूं समझ लीजिए, a के पास b से r% कम रुपए हैं, तो b के पास a से कितने प्रतिशत अधिक है? इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पे ये सब हमें हटाना पड़ जाएगा, ये सब हटाना पड़ जाएगा, ये पूरा खत्म होगा। अब देखिए, a के पास b से r% कम है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि भाई b के पास 100 रुपये हैं, तो r के पास कितना होगा? 100 माइनस r होगा, क्योंकि वो परसेंटेज है, आपने वैल्यू 100 मानी है तो आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो b के पास कितने अधिक हैं, तो यही r इनके पास कम है, मतलब r इनके पास अधिक है, तो b के पास अधिक है r किससे? a से, यानी वैल्यू किसकी लानी है? a की। 100 माइनस r इंटू 100। कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे बात अधिक वाली आई तो यहाँ वैल्यू किसकी आई? कम वाली। 100 माइनस r आया। देखिए एसएससी के मैथमेटिक्स में सबके अपने अपने लॉजिक हैं। अब इसको कोई फ्रैक्शन से समझा दे, इसको कोई x मान के समझा दे, तो सबके अपने अपने मेथड्स हैं। आप अपने अपने मेथड्स के अनुसार पढ़िए।
क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म में हम अक्सर खो जाते हैं दूसरों की तलाश में, जबकि हम उस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें अपनी तलाश हो सके। तो आप अपनी तलाश के चक्कर में पड़िए, ये दुनिया है, ये बाज़ार है और यहाँ ये सब होगा, तो आप सिर्फ अपना काम करिए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दो फॉर्मूले हमने सीख लिए, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। जब कम वाली बात आए तो ये वाला निशान लेना है, जब ज़्यादा वाली बात आए तो ये वाला। अब ये सवाल, ये जो फार्मूला बना है, ये RS अग्रवाल के कम से कम 30 सवालों को हल करता है। और RS अग्रवाल हो या कोई भी बुक हो, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदल सकता है, उस पैटर्न पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्या बदलेगा देखिएगा। जैसे हम कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कि मद में कोई परिवर्तन ना हो, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, इसका अर्थ समझ रहे हो? इसका अर्थ ये है कि 10% की वृद्धि हो जाने के कारण अगर आपको घर से पहले पेट्रोल के 100 रुपये मिलते थे, अब भी पेट्रोल के 100 रुपये मिल रहे हैं, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आप समझ रहे हैं कि अब पेट्रोल हमें कम मिलेगा कि कम नहीं मिलेगा। अगर उतना ही हमें पेट्रोल लेना है तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, और घर वाले कह रहे हैं कि नहीं हम पैसे ज़्यादा नहीं देंगे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमें उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी। चूँकि यहाँ वृद्धि हो गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, 10/110 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपको याद होगा, 9 से 1/11 आता है, यही आंसर आपका हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के सवालों को हम कैसे लगाएंगे। अच्छा, यही सवाल ऐसा भी हो सकता था कि पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी होने पर उसकी खपत में कितनी वृद्धि की जाए ताकि मद में कोई परिवर्तन ना हो। अब एक और सवाल की चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में हम करें, कभी कभी ऐसा भी सवाल आ जाता है, कैसा? जैसे मान लीजिए हम बात करें कि भाई पेट्रोल जो है उसका रेट 10% बढ़ गया पहले से। ठीक है, आप अपने घर में पैसे मांग रहे हैं, घर वाले पहले 100 रुपये दे रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब भी हम 100 ही देंगे, तुम पेट्रोल कम लो चाहे ज़्यादा, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तुम्हारे पेट्रोल के लिए पैसे फिक्स कर चुके हैं, क्या हमें इतना ही पैसे देने हैं तुम्हें, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। अब तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हें दूर जाना है और रुपए 100 मिल रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आप क्या करोगे? तब आप मनाओगे अपने मम्मी पापा को, और उस दशा में हो सकता है मम्मी पापा इस बात में एग्री हो जाएं कि नहीं भाई हम तुझे 110 तो नहीं देंगे, लेकिन चलो 5 रुपये बढ़ा के दे देते हैं, रुपये 105 दे देते हैं। अब ऐसी दशा में सवालों को कैसे हल करना है? कैसी दशा में? अब दशा ये है कि मद में वृद्धि भी हो रही है, लेकिन मनचाही वृद्धि हो रही है, जितना मम्मी पापा चाह रहे हैं उतनी वृद्धि हो रही है। अब आपके R/100 प्लस R/100 माइनस R जैसे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। अब ये सूत्र नहीं लग पाएंगे। सवाल की भाषा में बता देता हूँ, पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि हो जाने पर उसकी खर्च में, उसकी खपत में कितनी कमी की जाए ताकि मद में केवल 2% की वृद्धि हो। अब ऐसे सवालों को आप इस फॉर्मूले से नहीं लगा पाएंगे। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम अगले भाग में वीडियो बना के आप लोगों को समझाएंगे। आज का वीडियो सिर्फ लर्निंग बैच के लिए था, यहीं तक था।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम अगले वीडियो को जब डालें तो आप तक ये सूचना पहुंच जाए और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।